हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिमिट का चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th क्लास का। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है? लिमिट मीन्स कि हमारा फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन क्या होने जा रहा है, किस तरफ क्या उसकी वैल्यू होने जा रही है, किस तरफ वो अप्रोच कर रहा है, क्या वो बनने जा रहा है। तो लिमिट वाले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसे लिमिट दी होती हैं। तो x टेंडिंग टू समथिंग मीन्स x की वैल्यू वो समथिंग होने जा रही है। जैसे x टेंडिंग टू 1 मीन्स x जो है वो 1 होने जा रहा है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मीन्स x जो है वो इन्फिनिटी होने जा रहा है। सपोज करो हमारा एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x², और इस फंक्शन की हम लिमिट डिस्क्राइब करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर x होता है वेरिएबल और ये होता है फंक्शन या फंक्शनल वैल्यू। 1/x² या fx हमारी फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शन है हमारा। तो अब हमारा वेरिएबल इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, मीन्स हमारा x जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कितना इंक्रीज होता जा रहा है? हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 होती तो फंक्शनल वैल्यू 1/2² मीन्स 1/4 हो जाती। x की वैल्यू 3 होती तो 1/9 हो जाती फंक्शन की वैल्यू। x की वैल्यू 4 होती तो फंक्शन की वैल्यू 1/16 हो जाती। x की वैल्यू अगर 100 होती तो फंक्शन की वैल्यू 10,000 हो जाती। x की वैल्यू 1000 होती तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाती। मीन्स कि हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, मीन्स x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ता जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मीन्स वेरी 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 लार्ज नंबर। x बहुत बड़ा नंबर होने जा रहा है। तो अगर x बहुत बड़ा नंबर होने जा रहा है तो x² उससे भी बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 उस 2 से भी बड़ा हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 उससे भी बड़ा हो जाता है। तो अगर x बहुत बड़ा नंबर होने जा रहा है तो x² उससे भी बड़ा नंबर होने जा रहा है। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो 1/4 बड़ा है या 1/9? आप कहेंगे 1/4 बड़ा है। या मैं यूं पूछूं कि 1/4 छोटा है या 1/9, तो तुम बोलोगे 1/9 छोटा है। इन दोनों को कंपेयर करें तो सॉरी मैंने गलत बना दिया, हम कहेंगे 1/4 बड़ा है, 1/9 छोटा है। इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि 1/9 बड़ा है, 1/16 छोटा है। इनको कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा फंक्शन या हमारा फ्रैक्शन छोटा होता जाता है। नेचुरल सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर x इनफाइनाइट होने जा रहा है, यानी वेरी 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 लार्ज नंबर। तो फ्रैक्शन कितना छोटा होगा? जितना मैक्सिमम छोटा हो सकता है। और मैक्सिमम कितना छोटा हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है ना। डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है। कितना बड़ा होता जा रहा है? इनफाइनाइट होने जा रहा है। x इन्फिनिटी होने जा रहा है तो x² उससे भी बड़ा होने जा रहा है। तो फ्रैक्शन मीन्स 1/x², जितना छोटे से छोटा हो सकता है उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1/x² अपॉन में है। तो अगर x इन्फिनिटी होने जा रहा है, वेरी वेरी लार्ज नंबर, x² उससे भी लार्ज नंबर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन जो कि फंक्शन है, ये जितना मैक्सिमम छोटा हो सकता है उतना छोटा हो जाएगा। तो जब हमारा वेरिएबल x इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो 1/x² 0 पे अप्रोच करेगा, मीन्स
मिनिमम बिल्कुल मिनिमम पे अप्रोच करेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, ये मैक्सिमम पे अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो मीन्स इस फंक्शन की लिमिट हो गई 0। ऐसे हम फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं, और ये फंक्शन की लिमिट होती है कि मीन्स कि अगर हमारा वेरिएबल x किसी पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, इस तरीके से हम लिमिट निकालते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच होती है ये हम दो तरफ से हम अप्रोच कर सकते हैं, दो तरफ से हम अप्रोच करके लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे? एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। ये जो अप्रोच है, लिमिट की अप्रोच, जैसे मैंने अभी आपको बताई, वो अप्रोच दो तरफ से हो सकती है। एक लेफ्ट साइड से अप्रोच हो सकती है, एक राइट साइड से अप्रोच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक लीनियर फंक्शन है f(x) = 3x + 7, और सपोज करो हमारा वेरिएबल x 1 पे अप्रोच कर रहा है, मीन्स हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो है x टेंडिंग टू 1। अब हमें इस फंक्शन की लिमिट बतानी है कि अगर हमारा वेरिएबल x 1 पे अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन किस पे अप्रोच कर रहा है, मीन्स हमारे फंक्शन की लिमिट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अप्रोच दो तरफ से कर सकता है। अगर हमारा वेरिएबल x 1 पे अप्रोच कर रहा है तो ये 1 पे दो तरफ से अप्रोच कर सकता है। देखो ये नंबर लाइन है, या नंबर लाइन को हम थोड़ा नीचे बनाएंगे। सपोज ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2। तो ये दो तरीके, ये वेरिएबल x 1 पे दो तरफ से अप्रोच कर सकता है। एक तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है, एक राइट साइड से अप्रोच कर सकता है। तो अगर हमारा वेरिएबल x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो मीन्स वो 1 के लेफ्ट साइड में होगा। 1 के लेफ्ट साइड में होगा तो मीन्स 1 से थोड़ा छोटा होगा। 1 से थोड़ा छोटा मीन्स 1 के इधर होगा। अब 1 से थोड़ा छोटा है तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1 - h। माइनस h मीन्स 1 से कुछ छोटा। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है ना, तो 1 से कुछ छोटा। x हमारा 1 से कुछ छोटा है, तो 1 से कुछ छोटा है तो कितना होगा 1 - h। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा वेरिएबल x 1 से कुछ छोटा है, मीन्स लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हमारा ये फंक्शन में क्या हो जाएगा। अब हमारा x 1 से छोटा है, कितना है 1 - h, तो x हमारा 1 - h हो गया। तो यहाँ पे x 1 - h रखा था, यहाँ पे भी 1 - h + 7। सॉल्व करो, 7 3 और 7 10। ठीक है। अब ये जो हम मानते हैं h, इस h को हम वेरी स्मॉल नंबर मानते हैं। h बहुत छोटा नंबर है, मीन्स बिल्कुल हम 1 के बिल्कुल करीब लेते हैं। ये तो थोड़ा मैंने दूर दिखा दिया, लेकिन बिल्कुल हम करीब लेते हैं। तो h जो है वेरी स्मॉल नंबर, तो हम यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, मीन्स हमारा जो h है वो टेंडिंग टू 0 है, यानी h 0 पे टेंड कर रहा है। h बहुत छोटा नंबर होने जा रहा है, तो इधर लिमिट h टेंड टू 0, इधर भी लिमिट h टेंड टू 0। तो अब अगर h टेंडिंग टू 0 यानी h 0 होने जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या होने जा रहा है 10 - 3 × 0 यानी कि 10 होने जा रहा है। मीन्स अगर हमारा वेरिएबल x 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो हमारा फंक्शन 10 पे अप्रोच कर रहा है। किस पे 10 पे, तो मीन्स ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। देखो ग्राफ पे, अगर हमारा वेरिएबल x इधर से अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी 1 - h है, 1 से कुछ छोटा है, तो हमारा फंक्शन 10 पे अप्रोच कर रहा है। 10 मीन्स कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये 10, ये इस
10 पे अप्रोच कर रहा है, ये सपोज 10 पॉइंट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ये 10 पे अप्रोच कर रहा है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट 10 हो गई। अब इसकी नोटेशन, ये हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको लिखने का ढंग मींस नोटेशन, नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, मींस 1 के लेफ्ट साइड में। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है, और ये कितनी आई 10, ठीक है। इसमें हम h वगैरह नहीं लेते, सॉल्व करने के लिए हम h लेते हैं, उसे हम एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। लेकिन जब हम नोटेशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो उसके अंदर हमें h लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जब तक हमने इस टूल को यूज किया h को। लेकिन एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई तो नोटेशन में हमें h लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 10, ठीक है। ये हमारी थी लेफ्ट साइड अप्रोच। तो इससे जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं। राइट साइड से अप्रोच करते हैं मींस हमारा हमारा जो वेरिएबल x है, अब वो 1 के राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। 1 के राइट साइड से अप्रोच कर रहा है मींस हमारा x 1 से कुछ बड़ा है। अगर 1 से कुछ बड़ा है तो कितना होगा 1 प्लस h। 1 में कुछ ऐड कर दिया, 1 से थोड़ा बड़ा हो गया, 1 प्लस h हो गया। तो अब अगर हमारा वेरिएबल x राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो मींस वो 1 प्लस h है। x हमारा 1 प्लस h है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेगा तो राइट साइड से हमारा अप्रोच करेगा तो हमारा x हो जाएगा 1 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पर भी x हो जाएगा 1 प्लस h, ये हो जाएगा 3 प्लस 3h प्लस 7, 3 and 7 10 प्लस 3h, ये हो गया। अब हम फिर से वही मानेंगे कि जो h है वो बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि h को हम एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो हम h को वेरी 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 स्मॉल नंबर अज्यूम करेंगे। h इतना छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि वो टेंडिंग टू 0। तो h अगर हमारा 0 होने जा रहा है तो ये फंक्शन क्या होने जा रहा है, देख लो, 10 प्लस 3 इंटू 0 मीन्स 10। तो अगर हमारा वेरिएबल x 1 के राइट साइड से अप्रोच करता है तो ये फंक्शन 10 पे अप्रोच कर रहा है, मीन्स ये 10 पे अप्रोच कर रहा है। यानी ये भी लेफ्ट से भी ये 10 पे अप्रोच कर रहा था और राइट से भी ये 10 पे ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई, ठीक है। अब इसकी नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, देखो, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा था 1 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे 1 पॉजिटिव। fx इज इक्वल टू 10 मीन्स ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट की नोटेशन है, एक्सप्रेशन है, इसके अंदर h लिखने की जरूरत नहीं है। h की जरूरत जब तक थी जब हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे, जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, जब हम ये निकाल रहे थे कि अगर हमारा वेरिएबल राइट साइड से अप्रोच करता है तो वो किस वैल्यू पे अप्रोच करता है, उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करती है। हमने देखा कि 10 पे अप्रोच करती है, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट 10 हो गई। तो राइट हैंड लिमिट 10 हो गई, अब h की कोई जरूरत नहीं। अब हमने नोटेशन लिख दी कि राइट हैंड लिमिट 10, लेफ्ट हैंड लिमिट 10। तो हमने देखा कि हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 10, राइट हैंड लिमिट 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं। किस पे, 10 पे अप्रोच कर रही हैं। तो हमारे फंक्शन की लिमिट हो गई 10, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 पे अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी
10 पे अप्रोच कर रही है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं, तो वही हमारे फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएं तो वही फंक्शन की लिमिट होती है। तो अब अगर यही हमारे फंक्शन की लिमिट हो गई कितनी 10, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट की नोटेशन, लिमिट की नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब ना मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा ना मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था, पॉजिटिव साइन राइट हैंड लिमिट के लिए था। जब दोनों बराबर आ गई तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 लिखूंगा और इज इक्वल टू 10। मीन्स जब मैं यहाँ कोई साइन नहीं लगाता तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ चुकी हैं, दोनों सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं। किस पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं? 10 पे अप्रोच कर रही हैं। हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये हमारे फंक्शन की लिमिट हो गई। ठीक है, अगर सपोज ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं आती तो हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? फिर से बोल देता हूँ कि अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ये लाइन लिख के छोड़ देंगे। बराबर है तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) 10, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट 10 के बराबर है। और इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, अब आगे चलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू 10 आ गई। अब अगर इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी 10 आ जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। आई रिपीट, अगर इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी 10 आ जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो फंक्शनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फंक्शनल वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है कि हम किस पे निकाल रहे हैं फंक्शनल वैल्यू? 1 पॉइंट पे। तो डायरेक्ट x की जगह 1 रख दो, डायरेक्ट x की जगह 1 रख दो, तो 3 कितना आया? 10। इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल वैल्यू। अब देखा तुमने, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, दोनों 10 आ रही हैं, तो मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पॉइंट पे। ये फंक्शन 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो मीन्स इसकी जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू थी, कितनी आई थी? 10। ये हमारी फंक्शनल वैल्यू है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं f(1). दिस इज लिमिटिंग वैल्यू 10 और दिस इज फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 10। लिमिटिंग वैल्यू 10, फंक्शनल वैल्यू 10। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आती है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? देखो, ये चलो देखो, ये लिमिटिंग वैल्यू कैसे आई थी? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैसे निकाली थी कि जब हमारा वेरिएबल 1 के थोड़ा लेफ्ट साइड में था तब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी? 10 आई थी। फिर राइट हैंड लिमिट निकाली थी। राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली थी? जब वेरिएबल 1 के राइट साइड में था। जब वेरिएबल 1 के राइट साइड में था तो हमारे फंक्शन की लिमिट कितनी आई थी? 10 आई थी। तो और फिर हमने फंक्शनल वैल्यू निकाली, मींस एग्जैक्ट 1 पे निकाली, वो भी कितनी आई?
10 मीन्स जब हमारा फंक्शन जब हमारा वेरिएबल x 1 के लेफ्ट साइड में था तो भी फंक्शन 10 पे अप्रोच कर रहा था। जब फंक्शन एग्जैक्ट 1 पे था तभी भी 10 पे अप्रोच कर रहा था। जब हमारा वेरिएबल x 1 के राइट साइड में था तो भी 10 पे अप्रोच कर रहा था। ठीक है, फिर से जब हमारा वेरिएबल x 1 के लेफ्ट साइड में था तो 10 पे अप्रोच कर रहा था, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट 10 थी। ठीक है, जब हमारा वेरिएबल x एग्जैक्टली 1 था तब भी वो फंक्शन 10 पे अप्रोच कर रहा था, उसकी फंक्शनल वैल्यू 10 हो रही थी। जब हमारा वेरिएबल x 1 के राइट साइड में था तो भी हमारा फंक्शन 10 पे अप्रोच कर रहा था। मींस ये वेरिएबल जब 1 के लेफ्ट से होता हुआ 1 पे होता हुआ 1 के राइट पे से होके गुजर रहा था तो हमारा फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली 10 ही रही, कंटिन्यूअसली 10 रही। मींस जब ये फंक्शन 1 के ऊपर से होके गुजर रहा था तो इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली 10 रही, मींस फिक्स रही, मींस कंटिन्यूअस रही। तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब हमारा वेरिएबल x 1 के लेफ्ट साइड से होता हुआ 1 पे होता हुआ 1 के राइट साइड से होके गुजर रहा था तो हमारा फंक्शन 1 के ऊपर से, जब फंक्शन इस 1 के ऊपर से होके गुजर रहा था तो वो हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के ऊपर और 1 के राइट साइड में तीनों जगह कंटिन्यूअसली 10 रही, मींस फिक्स रही। कितनी रही? 10 रही। कंटिन्यूअसली 10 रही मींस फिक्स रही 10 पे, मींस कंटिन्यूअस रही 10 पे, कंटिन्यूअस रही। तो मैं कहूंगा कि ये मेरा फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब ये फंक्शन 1 के ऊपर से होके गुजरता है तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली 10 रहती है, फिक्स रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 10 आई, राइट हैंड लिमिट निकाली 10 आई, फंक्शनल वैल्यू 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाली 10 आई। तो जब फंक्शन 1 के ऊपर से गुजर रहा है तो कंटिन्यूअसली 10 रह रही है वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती, जैसे मैंने बताया था, तो हमने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो मीन्स उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर कैसे हो सकती है? ठीक है, तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए, मीन्स एक एग्जांपल बता दूं कि सपोज अभी तो ये दोनों 10 पे अप्रोच कर रही हैं, सपोज 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, सपोज करो ये 1 के लेफ्ट में ये 10 पे अप्रोच करती और 1 के राइट में ये 6 पे अप्रोच करती, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 10, राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 6। तो अब हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर कैसे हो सकती है? तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरा एक केस और देखेंगे कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी कुछ ना कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगी। सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं, मींस दोनों 10 पे अप्रोच कर रही हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, मींस हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मींस लिमिटिंग वैल्यू है। और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? हम लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू 10 है।
अब सपोज फंक्शनल वैल्यू 10 के बराबर ना आए, जब हम x की वैल्यू 1, ये जो 1 है ये हम फंक्शन में पुट करें और वो 10 के बराबर ना आए, वो 12 आ जाए, 10 से कुछ भी डिफरेंट आ जाए, तो हम बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। हम नोटेशन में कैसे लिखेंगे उसको? हम उसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू 12 आ रही है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, सॉरी x टेंडिंग टू 1 fx, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज नॉट इक्वल टू f1। ये हो गई लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू की नोटेशन। ये हो गई फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू की नोटेशन। तो मींस लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आए तो भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा और वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट 1, या हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 1, या हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मीन्स हमारा फंक्शन 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। मीन्स जब हमारा फंक्शन 1 के ऊपर से होके गुजरता है तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती, कंटिन्यूअस नहीं रहती, कभी 10 है कभी 12 हो जाती है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, तो अब देखा आपने फ्रेंड्स कि हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम निकाल सकते हैं। तो आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9711962374। मेरा नाम अमित वर्मा। थैंक यू।